Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 2 नवंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं। वहां पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, लेकिन उससे पहले अनअकैडमी से अंकुश लांबा सर और आशीष अरोरा सर आपके लिए लाए हैं फ्री क्लासेस आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम क्रैक करने के लिए। इन क्लासेस में कवर होंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट बेटर करने में। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जल्दी से देखिए ये सारे मास्टर क्लासेस बिल्कुल फ्री। बेहतर करें अपने कॉन्सेप्ट, क्योंकि एग्जाम क्रैक करने की वो बात तो अनअकैडमी है आपके साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो वहां पर आप मेरा कोड यूज करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। वहां पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड है सौरभ 10। तो सौरभ 10 अगर आप डालेंगे तो वहां पर आपको बिग डिस्काउंट मिलेगा आपके कोर्सेज पे। तो जाइए परचेज कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो बात करेंगे आज के मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जिसमें पहली हेडलाइन है ICAR DMAPR, जो कि है डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च इंक MOU विद इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी। तो यहां पर बात हो रही है कि ICAR DMAPR ने MOU साइन किया है किसके साथ। यहां पर बात हो रही है IPFT के साथ, जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी। अगर इसकी बात करेंगे तो ये आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। जानेंगे ये MOU क्यों साइन हुआ है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, इसका उद्देश्य क्या है, सारी इंफॉर्मेशन आने वाली स्लाइड में। और ICAR से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे वो भी हम कवर करेंगे। तो आज का सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, न्यू फार्म लॉज फोकस ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो यहाँ पर स्टडी में बात हो रही है कि जो नए एग्रीकल्चर लॉ आए हैं जो कि पारित हो चुके हैं, जो कि आपको पता हुआ है, वो यहाँ पर फोकस करेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन, और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। थर्ड और लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, KVIC, जिसको खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो KVIC ब्रिंगिंग स्माइल बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट इन कारगिल ले। तो यहां पर बात हो रही है कि KVIC ने कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे चलाए हैं कारगिल ले में, जहां पर बहुत अमाउंट में एम्प्लॉयमेंट मिला है लोगों को। और वहां पर अगर हम बात करेंगे तो उनका जीवन यापन अब अच्छे से हो रहा है। जहां पर कोई भी सुविधा, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं पहुंच पाता था, वहां पर KVIC ने कुछ प्रोजेक्ट चलाकर लोगों के चेहरे पे खुशी लेकर आए हैं वो। तो जानेंगे कितने प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, कितना मनी सैंक्शन हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में आने वाली स्लाइड में। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे तो ICAR DMAPR डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च इंक MOU विद इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी। तो जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे तो ये जो MOU साइन हुआ है दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, पहला है ICAR का डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च, दूसरा, और यहाँ पर बात करेंगे तो ये आपका है आनंद गुजरात में स्थित है, और दूसरा है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी जो कि हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। तो इन दोनों के बीच में MOU साइन हुआ है, जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। अब जान लेते हैं कि MOU क्यों साइन हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट डॉक्टर सत्यजीत रॉय, जो कि डायरेक्टर हैं ICAR DMAPR के, जो कि आनंद गुजरात में स्थित है, emphasized that the partnership program would trigger
द इंडिजिनस फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजीज बेस्ड ऑन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। इसका मतलब है कि ये जो एमओयू है इससे औषधीय और सुगंधित पौधों पर आधारित स्वदेशी निर्माण प्रौद्योगिकी की तरफ विस्तार करेगा। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर वर्क किया जा रहा है मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट पे, उसके नई नई टेक्नोलॉजीज पे, जिससे आने वाले समय में हम उसको और यूटिलाइज कर सकें और हर फील्ड में अप्लाई कर सकें। इसीलिए एम्फेसाइज किया गया है इस फील्ड पे। और यहाँ पर एमओयू साइन किया गया है डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च से। ठीक है, इतना आपको पता रखना है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी है ये गुरुग्राम स्थित है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। ये आपका एस्टेब्लिश हुआ था, जान लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मई 1991 में एस्टेब्लिश हुआ है और ये वर्क करता है अंडर गवर्नेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। इतना आपको पता रखना है। अब यहाँ पे बात आती है ICAR के बारे में, तो वो भी जान लेते हैं। तो ICAR is an autonomous body responsible for coordinating agricultural education and research in India। तो भारत में एग्रीकल्चरल एजुकेशन को और रिसर्च को कोऑर्डिनेट करने के लिए, उसको विस्तारित करने के लिए ICAR वर्क करता है, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है। यहाँ पर बात करेंगे द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर सर्व एज इट्स प्रेसिडेंट। तो जो भी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर होता है उस टाइम का, वही प्रेसिडेंट होता है ICAR का। यहाँ पे बात करेंगे तो ICAR इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में बात करेंगे तो सबसे बड़ा नेटवर्क है एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन का भारत में, जिसको ICAR के नाम से जाना जाता है। ICAR के प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर भी हैं। लोकेशन इसकी बात करेंगे तो न्यू दिल्ली में है। एस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था 16 जुलाई 1929 में और इसके डायरेक्टर हैं त्रिलोचन मोहापात्रा। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का, तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और ऐसा ही इंपॉर्टेंट कंटेंट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम लाते रहें। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, न्यू फार्म लॉज फोकस ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है उन तीनों लॉज को और उसके एडवांटेज बता रही है कि इन लॉ के आने से किसानों के लिए कितनी चीज़ें इजी हो जाएंगी जो पहले नहीं हुआ करती थी। जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बोला जा रहा है द सेंटर रिसेंटली इनेक्टेड 3 एग्रीकल्चरल रिलेटेड लेजिस्लेशन। तो जैसा कि आपको बताया अभी हाल ही में 3 कृषि बिल, उससे संबंधित बिल पास हुए हैं जो कि पारित हो चुके हैं ऑल ओवर दी इंडिया। डिस्पाइट एग्रीकल्चर बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट गिवन दैट ट्रेड एंड कॉमर्स फॉल अंडर द सेंट्रल जुरिडिक्शन। तो यहाँ पर जैसा कि आपको बताया 3 बिल जिनको राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिल चुकी है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कह रही है। द न्यू लॉज इनेबल फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस टू प्राइवेट बायर्स विदाउट रेड टेप एंड कार्टेल। तो यहाँ पर बात हो रही है कि अब फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को विदाउट एनी प्रॉब्लम प्राइवेट बायर्स को बेच सकेंगे, जितने भी रिटेलर हैं उनको बेच सकेंगे अपने प्रोड्यूस को। और यहाँ पर ये बोला गया है कि बेनिफिट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड स्टॉक प्रोड्यूस टू सेल एट द राइट टाइम एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। तो यहाँ पर पहला जो फायदा बताया वो ये है कि फार्मर अपने प्रोड्यूस को कहीं भी किसी को भी बेच सकता है, ये एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके वो यहाँ पर बेनिफिट ले सकता है। तीसरा यहाँ पर फायदा बताया गवर्नमेंट ने कि वो अपने प्रोड्यूस को स्टॉक कर सकता है और जब अच्छे रेट उसको मिलते हैं तब उस प्रोड्यूस को वो सेंड कर सकता है, सेल कर सकता है मार्केट में किसी भी बायर को। उससे उसको ज़्यादा एडवांटेज होगा, ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ये कहना है गवर्नमेंट का। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि टिल नाउ इफ अ फार्मर अटेम्प्ट टू सेल हिज प्रोड्यूस आउटसाइड दी APMC, जिसको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी बोलते हैं। अभी जल्दी से बताओ, क्वेश्चन है कि APMC के तहत कितनी मंडी ऑन बोर्ड है इंडिया में।
जल्दी से बताओ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया 1000 है, लेकिन आपको ये बताना है कि ये आपके 2 बार में, एक फर्स्ट फेज में और एक सेकंड फेज में ये 1000 मंडियां स्थापित हुई हैं, ऑन बोर्ड आई हैं। तो आपको बताना है कि फर्स्ट फेज में कितनी मंडियां ऑन बोर्ड आई थी, ये यहाँ का क्वेश्चन है। तो जल्दी से आंसर कीजिए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा। तो यहाँ पर बात चल रही थी कि अगर आप एपीएमसी से ज़्यादा, सॉरी एपीएमसी से बाहर अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचते हैं या फिर उस प्रोड्यूस को आप स्टॉक करके रखते हैं कुछ समय के लिए, तो वहाँ पर वायलेशन माना जाता था हम, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि भूमि कानून का उल्लंघन माना जाता था और उसके तहत आपको सजा या फिर जुर्माने के प्रावधान थे। तो वहाँ पर उससे भी छूट मिल गई है किसान को, ये कहना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आगे यहाँ पे बोला गया है, these legislations attempt to correct these flawed policy environment and deregulate the farm sector by allowing the farmer to sell the produce outside the APMC market। तो यहाँ पर इन सभी जितने भी रूल थे उनको दोबारा से क्या किया गया है, करेक्ट किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है, और इस तरह से एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया गया है जहाँ पर फार्मर अपने प्रोड्यूस को आउटसाइड दी एपीएमसी मार्केट, तो एपीएमसी मार्केट से बाहर भी अब बेच सकेगा अपने प्रोड्यूस को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, ये कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट का। आगे अगर हम बात बोलेंगे तो यहाँ पर उद्देश्य वही होता है कि फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और इंक्रीज हो, उसकी यील्ड इंक्रीज हो। तो यही सारे उद्देश्य के लिए फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हमने इन बिल्स को यहाँ पर पारित किया है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट कि ये बिल कब कब पारित हुए, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले 5 जून को ये ऑर्डिनेंस के रूप में पारित हुए ऑल ओवर द इंडिया, जब राष्ट्रपति जी ने साइन किया तो वहाँ पर ये पारित हो गए। उसके बाद 17 सितंबर को जब सत्र बैठे तो वहाँ पर जो पहले 2 एग्रीकल्चर बिल थे, जिसमें आपका द फार्मर प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 था और दूसरा द फार्मर एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020, ये दोनों लोकसभा से पारित हुए। उसके बाद 20 सितंबर को ये दोनों बिल राज्यसभा से भी पारित हो गए, ठीक है, मतलब वहाँ से भी पास हो गए, लोकसभा के बाद राज्यसभा से पास हो गए। 22 सितंबर को जो आपका तीसरा बिल था द एसेंशियल कमोडिटी वाला, ठीक है, वो जो अमेंडमेंट बिल था वो भी पास हुआ। और फाइनली 27 सितंबर को राष्ट्रपति जी के साइन होने के बाद उनकी मंजूरी मिल गई और ऑल ओवर द इंडिया विधेयक के रूप में पारित हो गए ये तीनों कृषि बिल। इतना आपको याद रखना, ये डेट एग्जाम में पूछी जाएंगी डायरेक्टली, इसीलिए आपको बताना हमारा फर्ज बनता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आगे तो कुछ पॉइंट और हैं, जैसे बात करेंगे तो ये दोनों जो बिल थे ये 17 सितंबर को लोकसभा से पास हुए, जो कि मैंने आपको बताया है। तो आपको डेट याद रखनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। और जो 3 कृषि बिल पास हुए हैं उनके बारे में भी आपको पता रखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, केवीआईसी ब्रिंगिंग स्माइल बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट इन कारगिल ले। तो यहाँ पे कारगिल ले में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके लोगों के मुंह पे स्माइल आई है, चेहरे पे स्माइल आई है केवीआईसी के बदौलत। तो केवीआईसी ने क्या किया है जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर बोला जा रहा है द काम एंड क्वाइंट हिमालयन टेरेन ऑफ कारगिल एंड लेह। तो कारगिल और लेह की शांत और विचित्र हिमालयी इलाके जहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हुई हैं, और ये सब हुआ है किसके कारण, केवीआईसी के कारण। वहाँ पर लोगों को बोल सकते हो एम्प्लॉयमेंट मिला है, उनके चेहरे पे खुशी आई है, जिसका कारण है केवीआईसी। तो केवीआईसी ने ऐसा क्या किया है जान लेते हैं। तो सिंस द ईयर 2017-18, तो 2017-18 से केवीआईसी ने लगभग 1000 के अप्रॉक्स स्मॉल एंड मीडियम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की हैं अंडर दी फ्लैगशिप स्कीम। तो यहाँ पर एक मुख्य योजना थी भारत की, जो थी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसको PMEGP के नाम से जाना जाता है, जो कि कारगिल लेह में इम्प्लीमेंट की गई। उसके साथ साथ यहाँ पर उनको 8200 एम्प्लॉयमेंट मिले फॉर दी लोकल यूथ। वहाँ का जो लोकल यूथ था उनको यहाँ पर नौकरी मिली, रोजगार मिला इन जस्ट 3.5 ईयर। लगभग 3.5 ईयर्स में ये सारा काम हुआ, जिसमें मोर देन 8000 पीपल्स को नौकरियां मिली, एम्प्लॉयमेंट मिला है, जिसके लिए यहाँ पर मार्जिन मनी रिलीज की गई लगभग 32.35 करोड़ सिंस 2017-18, ठीक है।
अब यहाँ पे बात आती है 2017-18 से 2020-21, मतलब है कि सितंबर 30 तक केवीआईसी ने लगभग 802 प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किए हैं कारगिल और लेह में, जिसमें से अगर हम बात करेंगे तो 802 तो आपके कारगिल में एस्टेब्लिश किए गए हैं और 191 जो प्रोजेक्ट हैं वो आपके लेह रीजन में इंप्लीमेंट किए गए, जिससे कारगिल क्षेत्र में 6,781 जॉब क्रिएट हुई हैं। और अगर हम बात करेंगे ले रीजन में तो यहाँ पर 1421 जॉब क्रिएट हुई हैं। तो इस तरह से अबाउट 1000 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो वहाँ के पीपल के लिए एक वरदान साबित हुए हैं और उनको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिला है। उनका बोल सकते हो जो जीवन यापन है वो अच्छे से चल रहा है केवीआईसी की। और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक फ्लैगशिप स्कीम प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे तो केवीआईसी के जो चेयरमैन हैं श्री विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने बोला है कि यहाँ पर ये जो एम्प्लॉयमेंट आया है ये सब हुआ है प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। और जैसा कि आपको पता है जो लेह लद्दाख रीजन है वो एनवायरमेंटली चैलेंजिंग रहता है, हमेशा वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पर क्लियर नहीं दिखता है। लगभग बात करेंगे तो एक साल में 6 महीने ऐसे जहाँ पर बोल सकते हो एक्सेसिबिलिटी रहती है, लोग देख पाते हैं चीज़ों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर ठंडी और कोहरा उस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, बर्फ़बारी होती है, तो वहाँ पर वर्क करना बहुत कठिन होता है, कोई स्कीम को लॉन्च करना कठिन होता है, ये कहना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इतने जॉब्स प्रोवाइड किए गए हैं इस योजना के तहत, ये कहना है विनय कुमार सक्सेना का, जो कि चेयरमैन है केवीआईसी के। अब केवीआईसी के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं जहाँ से एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो केवीआईसी जैसा कि नाम से आपको पता है केवीआईसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इसकी बात करेंगे तो ये फॉर्म हुआ आपका अप्रैल 1957 में, ठीक है, ये पी है। आगे बात करेंगे तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसको बोलते हैं एमएसएमई, जिसके मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल हैं मिस्टर नितिन गडकरी जी। इसका हेड ऑफिस है मुंबई में और इसके 6 जोनल ऑफिस हैं, उसके बारे में बात करेंगे तो पहला है दिल्ली, फिर भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी। तो ये 6 इसके जोनल ऑफिस हैं, इतना आपको पता रखना है। और केवीआईसी के चेयरमैन मैंने आपको बता दिया है श्री विनय कुमार सक्सेना इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ केवीआईसी, जिसको खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन बोलते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था ऑन विच डे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना वाज लॉन्च। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PMKMD, मतलब है जिसको हम PMKMY के नाम से जानते हैं, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये लॉन्च हुई थी आपकी 12/9/2019, मतलब 12/9/2019 को ये स्कीम लॉन्च हुई, 12 सितंबर को। और यहाँ पर उद्देश्य क्या था कि जो भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं उनको सोशल सिक्योरिटी दी जाए, आर्थिक मदद दी जाए जब वो ओल्ड एज हो जाए, मतलब 60 साल से जैसे ही ऊपर हो उनको 3000 रुपये की पेंशन दी जाए, जिसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई। अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं इस स्कीम पे तो आप कमेंट कीजिए, आपको बहुत जल्द इस स्कीम पे एक डिटेल वीडियो, जो कि एक स्पेसिफिक वीडियो होगा, स्पेशल वीडियो होगा, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये हो गया पुराना क्वेश्चन जो कि पिछले वीडियो में पूछा गया था। अब बात करेंगे आज के क्वेश्चन के बारे में, जो कि स्पेशल क्वेश्चन है। व्हाट इज द करंट एनुअल मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। तो आपको बताना है भारत का करंट में एनुअल मिल्क प्रोडक्शन कितना है। तो अभी 2020 का तो आपको नहीं बताना है क्योंकि अभी 2020 खत्म नहीं हुआ है, आपको 2019 का बताना है कि 2019 में भारत का कितना प्रोडक्शन हुआ मिल्क का। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।